बहुत ही बढ़िया लवन्य साहब, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका प्रेजेंटेशन और आपका काम। और मुझे दो ही बात इस समय मन में आ रही है। पहली तो कि अगर हम भी अगर बच्चे होते तो ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ते, वापस से छोटा बनने की इच्छा आपके प्रभावी प्रेजेंटेशन को देख के जाग उठी है। और दूसरी ये कि मैं समझता हूं कि आपका नाम जो आगामी 15 अगस्त पे जो संभाग स्तरीय जो अधिकारीगण होंगे जो सम्मानित होंगे, उसमें आपका नाम शिक्षा विभाग की सूची में प्रथम आपका नाम होना चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और थैंक यू सर। हाँ, मैं तो यादव साहब से आग्रह करूंगा कि हमें आपका जो नाम है वो स्टेट लिस्ट के लिए भी, स्टेट लेवल पे जो गवर्नर साहब से या सीएम साहब से जो सम्मान दिया था उसके लिए भी हम भिजवाने की अनुशंसा करेंगे। हालांकि वो हमारे अंतिम निर्णय से हमारे हाथ में नहीं होगा, बट इतना तो मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कहना चाहूंगा। बहुत बहुत उम्दा कार्य आपने किया है। और देखिए बहुत जरूरी है, जैसा अभी लवानी साहब बता रहे थे कि लवानी साहब, मैं अभी आपको देख रहा था और पहले मैंने, इससे पहले जब संस्कृत एजुकेशन में कमिश्नर था तो मैंने इमरान को सुना था और उसका प्रेजेंटेशन देखा था। तो मुझे ये बात हमेशा दिमाग में आती है और हमेशा मेरे जो सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, चाहे आरएएस का बैच हो चाहे आरजेएस का बैच हो, जब मैं उसमें जाता हूँ तो हमेशा ये बात कहता हूँ, क्योंकि जब मैं आरएएस का बैच लेने जाता हूँ तो नॉर्मली उन्होंने आईएएस का एग्जाम भी दिया होता है और उनमें एक बात रहती है कि साहब हम आईएएस में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमारा आरएएस में सिलेक्शन हुआ। तो अगर वो व्यक्ति अगर इस भावना के साथ या इस हीनता के एहसास के साथ अगर अपनी बात और कैरियर अपना शुरू करेगा तो मैं समझता हूँ वो अपनी कैरियर में ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। तो मैं हमेशा ये बात कहता था और आज ये बात बहुत प्रबल हुई है कि किसी भी व्यक्ति का अंतिम जो पड़ाव होता है या जो जिस हाइट पे वो कैरियर में पहुंच पाता है वो उसके पद पर निर्भर नहीं करता, उस व्यक्ति पे स्वयं पे निर्भर करता है। उसके विचार कितने ऊंचे हैं, उसका आचरण कितना आदर्श है, उसके व्यवहार में वो कितनी क्रियाशीलता या क्रियात्मकता लेके आता है, ये उस पर निर्भर करता है, किसी पोस्ट पे निर्भर नहीं करता। अगेन यू आर एन एग्जाम्पल। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय आपका एग्जाम्पल भी कोट किया करूं, बिकॉज यू रियली डिजर्व इट। मैं ध्यान है जब मैंने आपसे फोन पे बात करी, आपने कहा नहीं साहब मैं तो पहले लैब असिस्टेंट में आया था, मैं टीचर हूँ साहब, ग्रेड 3 में हूँ, मैं उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आपका कद कई प्रिंसिपल से ऊंचा है, कई जिला शिक्षा अधिकारी से ऊंचा है, मैं कहना चाहूंगा, और वो सिर्फ आपके कार्य की वजह से। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे आसपास जो हमारे और साथी खड़े हैं जो अच्छा काम करते हैं, और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब आप इतना कर सकते हैं तो मैं समझता हूं जो आपके जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो तो कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास तो कई स्कूल हैं, और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास तो पूरे जिले के स्कूल का दायित्व है। तो ये पद का मोहताज नहीं है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ।